जी बेटे फर्स्ट ईयर आज डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कि जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका आंसर क्या आता है। तो बेटे इसकी टू टाइप्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बेटे टू टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली बेटे स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। आधा टॉपिक आज बेटे हम पढ़ेंगे और आधा कल हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बेटे है स्केलर प्रोडक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी है, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जी बेटे तो डेफिनेशन है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई किया जाए, जब दो वेक्टरों का प्रोडक्ट लिया जाए, रिजल्ट और उसका जो जवाब आए इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या किया, टू वेक्टर लिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया और उनका बेटे आंसर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय प्लेसिंग अ डॉट इन बिटवीन द वेक्टर। अब जिन दो वेक्टरों को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आप उनके दरमियान बेटे क्या लगाते हैं, डॉट। इसलिए आप इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। A dot B that is equal to A B cos theta। A dot B बेटे किसके बराबर आएगा, A B cos theta। तो बेटे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सबसे पहले क्या होगा, A होगा और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, B cos theta। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट समझते हैं। तो एक बात बेटे हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा वो एंगल है जो वेक्टर A और B के दरमियान है। इनके एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, सिंपल सी एग्जाम्पल है। जिस तरह वर्क है, वर्क बेटे किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। तो आपके पास आंसर क्या आया, वर्क। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह पी जो है, पावर। पी क्या है बेटे, पावर। पावर किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर बेटे क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू पावर। एक्सप्लेनेशन के अंदर है बेटे, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए और बी, मेक्स एन एंगल थीटा, जो आपस में बना रहे हैं एंगल जाविया थीटा, विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों आपस में बेटे एक एंगल बना रहे हैं थीटा। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आपने क्या करना है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का साया, वेक्टर बी का अक्स आपने किस पर फॉल करना है, आपने फॉल करना है वेक्टर ए पर। जी बेटे ये देखें, ये है आपके पास मेरे बेटे वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, इस बी का प्रोजेक्शन गिराएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, मीन के वेक्टर ए पर। उसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप क्या करते हैं, यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आप फॉल करते हैं, मीन कि आप यहाँ से ऊपर से रोशनी को फॉल करते हैं। तो बेटे इसका जो शेडो होता है, साया होता है, वो बेटे यहाँ बनता है, क्योंकि ये है अलोंग एक्स एक्सिस, बी का साया अलोंग एक्स एक्सिस है। तो बेटे आप उसको लिख सकते हैं बी एक्स के साथ, और बी एक्स बेटे किसके बराबर होता है, बी कॉस थीटा। हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटे कि कोई भी क्वांटिटी अगर उसका कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस तो उसके साथ लगेगा कॉस थीटा। कोई भी क्वांटिटी जो कि हो अलोंग वाई एक्सिस तो उसके साथ बेटे लगेगा साइन थीटा। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई क्वांटिटी उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेटे वैल्यू साथ लेंगे, फंक्शन लेंगे, वो लेंगे कॉस थीटा।
और अगर होगी, अगर उस क्वांटिटी का कोई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा, वर्टिकल होगा, तो उसके साथ क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा। ये बेटे एंगल थीटा है। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन हमने गिराया किस पर, शैडो गिराया किस पर बेटे, वेक्टर ए पर। तो इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ गिरता है आप उसको डिनोट करते हैं बी एक्स के साथ, और वो बराबर है बी कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे, इस बात को समझिएगा, दूसरी आप बल्कि दोनों बातें नेक्स्ट जो आप खुद कर लेंगे। ए डॉट बी बेटे, इसका फार्मूला याद रखें, पहले डॉट प्रोडक्ट के लिए फार्मूला याद रखें। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मीन के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दो चीजें आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह आपका हर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा आपका इजीली हल हो जाएगा। ए डॉट बी किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ए डॉट बी बेटे किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड को किस तरह डिनोट किया जाता है, एक सिंपल लेटर से ए से, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है, वो है बी एक्स। मैंने लिखा बी एक्स, ए वैसे का वैसे, और बी एक्स की बेटे वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बेटे किसके बराबर आया, ए बी कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, नाउ ड्रा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। पहले क्या था बी ऑन ए, अब क्या है बी ऑन ए ऑन बी। क्या आप वेक्टर ए का प्रोजेक्शन गिराएंगे वेक्टर बी पर। ये देखें बेटे, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी आपके पास, ये वही एंगल। जब आप बेटे इसका प्रोजेक्शन गिराते हैं इधर, सिमिलरली वहां पर क्या यूज किया था, बी एक्स, क्योंकि वो वेक्टर बी था। लेकिन अब यहां पर वेक्टर ए है तो यहां पे क्या आएगा ए एक्स, और आपको मालूम है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। जी बेटे, बी डॉट ए फार्मूला आपको याद करवाया है, क्या होता है बेटे जी, गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मैग्नीट्यूड को सिंपल लेटर से, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है बेटे, वो है ए एक्स, ए एक्स, बी वैसे का वैसे, और ए एक्स की बेटे वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा। तो आपके पास क्या आया, बी ए कॉस थीटा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो देखा जाए ए डॉट बी किसके बराबर था, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी कॉस थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि शो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आपको ये बातें लिखना होंगी। ए डॉट बी फाइंड करना होगा और बी डॉट ए फाइंड करके आपने शो करके दिखाना होगा कि वाकई ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। उसके बाद बेटे एक एग्जांपल है, वर्क डन। आपके पास एक ब्लॉक है, या यूं सिंपल समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके पास ये खिलौना है और वो एक रस्सी के साथ उसे यूं पुल कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो हमने क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि इस फोर्स का प्रोजेक्शन गिराएंगे, साया गिराएंगे, अक्स गिराएंगे इस वेक्टर डी पर, वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा। तो फार्मूला क्या सीखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। मैग्नीट्यूड ऑफ डी को आप किससे डिनोट करते हैं, सिंपल लेटर से डी से। डिस्प्लेसमेंट आपके पास डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो सिंपल लेटर से। और प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर है बेटे, एफ कॉस थीटा। तो क्या आएगा, डी एफ कॉस थीटा। हम इसे तरतीब के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। और अगर आप इस कॉस थीटा को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। आप कह सकते हैं कि एफ डॉट डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, या एफ डी कॉस थीटा बराबर होता है एफ डॉट डी के। तो ये था आज बेटे आपका लेक्चर। तो इंशाल्लाह जो हाफ बाकी रहता है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।